नहीं नहीं, ये तो बिहार के चुनाव परिणाम है, हम संभाल लेंगे अपने यहां। या इससे हटकर सबको लगने लगा अब सबको एक साथ खड़े होना होगा, या उससे हटकर कहीं ऐसी स्थिति ना आ जाए इस देश के भीतर जब भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होकर भी दुनिया के सामने चुनाव परिस्थितियों से पीछे हटते हुए पूरा विपक्ष कहीं बायकॉट तो नहीं कर देगा, जिसके पहले संकेत एक वक्त तेजस्वी यादव ने भी बिहार में दिए थे, लेकिन फिर वह उसे चुनाव में समा गए। बिहार चुनाव को लेकर एक अब नया मोड़ सामने निकलकर आता हुआ नजर आ रहा है। किस तरीके से बिहार चुनाव को लेकर सीधे तौर पर विपक्ष की तरफ से यह कहा जा रहा है कि बस अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करना है। क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर बिहार चुनाव के अंदर जो ईवीएम यूज की गई थी उसकी दोबारा से गिनती होने जा रही है? क्या बिहार का चुनाव सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है? और गोदी मीडिया ने इस खबर को क्यों ब्रेकआउट किया हुआ है? आखिर क्यों यह खबर आपको नहीं दिखा रहा कि सुप्रीम कोर्ट को लेकर क्या खबर सामने निकल कर आई है बिहार चुनाव को लेकर, जिसकी वजह से बिहार और पटना से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है? इस खबर को छुपाया जा रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं वाजपेयी, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। दोस्तों नमस्कार। समूचा विपक्ष जानता है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा वो खटखटाएगा तो फैसला क्या आएगा या फिर फैसला आएगा ही नहीं। तारीख चली जाएगी, जैसे इस वक्त एसआईआर को लेकर तारीख दर तारीख है, बिहार के चुनाव निपट गए। विपक्ष को पता है कि इलेक्शन कमीशन का वो दरवाजा खटखटाएगा तो उसे कोई जवाब नहीं मिलेगा। जो जवाब 2024 के चुनाव से लेकर हरियाणा चुनाव तक के वक्त में नहीं मिले तो फिर भविष्य में क्या मिलेगा। विपक्ष को पता है कि इस देश का मीडिया, उसके सामने वो अपनी बात करने जाएंगे तो वही मीडिया उन्हें कैमरे के सामने बैठाकर बेइज्जत करेगा और उस बेइज्जती को सहते हुए भी वह कैमरे के सामने बैठे रहेंगे। इस देश में राजनीतिक शून्यता पहले भी थी। इस देश में राजनीतिक शून्यता के बीच एक उम्मीद की लकीर राहुल गांधी ने खींची भी, लेकिन एक झटके में जब सवाल इस देश के सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, मीडिया और वहां से होते होते बात यहां तक आकर खड़ी हो गई कि जब महाराष्ट्र में शिवसेना टूटी या उसे तोड़ा गया तो ना तो वो पार्टी का नाम और ना ही वो चुनाव चिन्ह उन्हें मिल पाया जिनके पिता ने उस पॉलिटिकल पार्टी को बनाया था और चुनाव चिन्ह उन्हीं का था। वह बटी हुई शिवसेना के हिस्से में चला गया। यही स्थिति महाराष्ट्र में शरद पवार की हुई। शरद पवार की पार्टी एनसीपी टूटी या तोड़ी गई, लेकिन चुनाव चिन्ह शरद पवार के पास नहीं आया, वह उनके भतीजे के पास चला गया। तो क्या कांग्रेस की भी यह स्थिति ला सकती है इस वक्त की मौजूदा राजनीतिक सत्ता? क्योंकि सबको पता है कि महाराष्ट्र के भीतर की राजनीति में कैसे किसने सेंध लगाई और कैसे उस वक्त राज्यपाल की भूमिका गैर कानूनी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होकर कैसे चल रही थी और इस पर मोहर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भी लगा दी। लेकिन बावजूद इसके ना तो इलेक्शन कमीशन और ना ही सुप्रीम कोर्ट ये कहने की हिम्मत जुटा सका कि जब सब कुछ गैर कानूनी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो फिर यह सरकार क्यों है। यहां तक कि चुनाव चिन्ह और नाम सब कुछ छीन लिया गया। तो क्या यह कांग्रेस के साथ भी हो सकता है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी कल बिहार की जीत को लेकर जश्न मनाने बीजेपी के हेडक्वार्टर पहुंचे थे। तौर पर यह कहा कि कांग्रेस अब वो कांग्रेस नहीं है। इस कांग्रेस में मुस्लिम लीगी के अंश आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको माओवाद के अंश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बात इतनी भर नहीं है। उसके आगे की लकीर यह है कि वाकई इस दौर में जो बिहार के चुनाव परिणाम है उसको लेकर विपक्ष के भीतर जो सवाल है वो सवाल पर भी अभी भी विपक्ष एकमत नहीं है। कांग्रेस के भीतर के नेता भी एकमत नहीं है। कोई सोच रहा है वो कुछ और सोच रहा है। और शायद यही वो परिस्थिति है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी कहते कहते यहां तक कह गए ये कांग्रेस भी टूट जाएगी। ये चेतावनी। यह मौजूदा वक्त का सच यह है कि जो बिहार में हुआ उसके बाद जिक्र तो आरजेडी का होना चाहिए था, क्योंकि वही
144 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, कांग्रेस तो सिर्फ 60 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी 243 में से, और वो कोई बड़ी पार्टी के तौर पर बिहार में मौजूद भी नहीं, और जीत बिहार में बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर मिली। लेकिन बात घूम फिर के कांग्रेस तक क्यों आई, और कांग्रेस दो हिस्सों में बंट जाएगी, ये कहने की स्थिति प्रधानमंत्री के जहन में क्यों आई? क्यों ये बातें दिमाग में आई? निकल चुके हैं। ये बात भी जरूरी है। भीतर में जितने भी छत्रप हैं, उन छत्रपों के लिए चेतावनी तो उभर कर बिहार के चुनाव परिणामों से आ ही गई, और ये कयास भी लगाए जाने लगे, अब ममता बनर्जी क्या करेंगे, स्टालिन क्या करेंगे, अखिलेश यादव क्या करेंगे। लेकिन बात छत्रपों की नहीं, बात तो कांग्रेस की है। और कांग्रेस को क्या इस दौर में सिर्फ और सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री मोदी मान रहे हैं क्योंकि जिस रास्ते पर राहुल गांधी लगातार चल रहे हैं, या वो चाहते हैं कि विपक्ष कम से कम उनकी बनाई लीक पर चलना तो शुरू कर दे? वो रास्ता दरअसल मौजूदा वक्त में भारत में लोकतंत्र है ही नहीं, इसका खुला ऐलान करता है। राहुल गांधी का रास्ता खुले तौर पर यह बतलाता है कि दरअसल आप कितने भी चुनाव लड़ लो, आप जीत नहीं पाओगे। और इसका जिक्र कोई एक दो बार नहीं, दर्जनों बार, सैकड़ों बार किया गया है। और यह परिस्थिति भारत जोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत करते हैं राहुल गांधी 2022 में, उसके बाद से हर परिस्थिति में यह परिस्थिति निकलकर आती चली गई है। जो पूरी यात्रा थी भारत जोड़ो यात्रा, उस यात्रा के वक्त भी यही सवाल था, और वो यात्रा जब समाप्त हो रही थी मुंबई के धारावी से निकलते वक्त, उस वक्त भी कॉरपोरेट को लेकर भी यही सवाल था। और उसके बाद तमाम जगहों पर जहां जहां कास्ट सेंसस का जिक्र हुआ या जितनी भी रैलियां हुई, यहां तक कि वोट चोरी को लेकर बिहार की सड़कों पर 15-20 दिन तक वो घूमे भी। यानी उनका नजरिया अपने तौर पर साफ है, लेकिन इस देश के राजनीतिक दलों और उनके नेताओं का नजरिया अभी भी साफ नहीं है। लेकिन क्या बिहार एक ऐसा मैसेज हर पॉलिटिकल पार्टी को देने लगा है, या अभी भी पॉलिटिकल पार्टीज के भीतर यह बड़ा सवाल है? नहीं नहीं, ये तो बिहार के चुनाव परिणाम है, हम संभाल लेंगे अपने यहां। या इससे हटकर सबको लगने लगा है अब सबको एक साथ खड़े होना होगा, या उससे हटकर कहीं ऐसी स्थिति ना आ जाए इस देश के भीतर जब भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होकर भी दुनिया के सामने चुनाव परिस्थितियों से पीछे हटते हुए पूरा विपक्ष कहीं बायकॉट तो नहीं कर देगा? जिसके पहले संकेत एक वक्त तेजस्वी यादव ने भी बिहार में दिए थे, लेकिन फिर वह उसे चुनाव में समा गए। राहुल गांधी कहते रहे, रूठा रूठी या मनवाने की परिस्थिति उन्हीं बीच में आई भी थी। यानी बहुत साफ तौर पर राहुल गांधी क्या ऐसा रास्ता इस देश के भीतर तमाम विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर खड़े हो सकते हैं? और क्या प्रधानमंत्री मोदी अब बिहार का चुनाव जीतने के बाद दिल्ली की राजनीतिक सत्ता पर कोई आंच नहीं आएगी, और 240 होने के बावजूद भी कोई भी उनका अपना सहयोगी अब हाथ खींचने की कोशिश नहीं करेगा? इस तरफ आश्वस्त होकर अब एक नए प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की जोड़ी नए राजनीतिक रास्तों को इस देश में क्या तय करने वाली है? और वो तय करने की परिस्थितियों के संकेत क्या कल भाषण में दिए गए? और इनसे हटकर क्या ये राहुल गांधी को सीधे तौर पर धमकी है? अगर आपने सोचा भी तो फिर कांग्रेस का भी वही हश्र होगा जो शिवसेना का हुआ, जो एनसीपी का हुआ। हेडक्वार्टर पहुंचे थे। मायने रखता है, और वो सिंबल अगर आपके हाथ से निकल जाएगा तो हम तो बहुत चीजों को खड़ा कर सकते हैं। ये हमने वर्ल्ड टूर जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद कराया, तो उस वक्त भी जिन नेताओं के नाम उस वर्ल्ड टूर में जाने चाहिए, डेलीगेशन में होने चाहिए, कांग्रेस ने नाम भेजे, सत्ता ने नहीं माने। और अपने तौर पर उन्होंने जिन नामों को चुना, उस नाम को लेकर कांग्रेस खुश नहीं थी, लेकिन वो नेता गए। आप नाम ले सकते हैं शशि थरूर का, मनीष तिवारी का, और बाकी इंडिया गठबंधन के भीतर भेज से भी तमाम एक मत नहीं है, बिल्कुल शिरकत रही। यानी सत्ता अगर चाहे तो इस देश के भीतर में विपक्ष को तोड़ सकती है, मरोड़ सकती है, और कांग्रेस के दो हिस्सों में बांटकर ये कांग्रेस भी टूट जाएगी। क्योंकि आवाज सुनिए, इस आवाज को जरा समझने की कोशिश कीजिए। यह सिर्फ चेतावनी नहीं है, ये धमकी।
अब कांग्रेस के भीतर भी एक अलग धड़ा पैदा हो रहा है जो इस नेगेटिव पॉलिटिक्स से असहज है। ये जो कांग्रेस के नामदार हैं, ये जिस रास्ते पर कांग्रेस को लेकर चल रहे हैं, इसके प्रति घोर निराशा, घोर नाराजगी क्यों आई, क्यों ये बातें दिमाग में आई, पनप रही है। ये बात भी जरूरी है। और मुझे तो आशंका है, हो सकता है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी या गृहमंत्री अमित शाह को इसकी जानकारी नहीं होगी कि बिहार का जनादेश अब लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव को राजनीति में पूरे तरीके से इरेलीवेंट कर चुका है। ठीक वैसे ही जैसे महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे भी इरेलीवेंट से हो चुके हैं, यानी राजनीति में उनकी मौजूदगी कोई बहुत असर डाल। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं है, हो सकता है ये कांग्रेस भी टूट जाएगी। ये राहुल गांधी के लिए धमकी थी, ये चेतावनी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बिहार के अंदर क्या हुआ और क्या हो रहा है, ये तस्वीरें किसी से छुपी नहीं है। बिहार की जनता सड़कों पर उतरी हुई है। दावा किया जा रहा है कि चुनाव आयोग से वहां के लोग नाराज हैं। जिस तरीके से वहां के जमीनी रुझान सामने निकल कर आए थे, उससे भी ज्यादा वोट, उससे भी ज्यादा सीटें एनडीए को मिली। एनडीए सरकार को खुद नहीं उम्मीद थी कि इतनी सीटें मिल जाएंगी, लेकिन एनडीए को मिली। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।